हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निवास कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है और ट्रायंगल पढ़ने से पहले हमें ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो ट्रायंगल किन किन चीजों से बना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो जब हम अर्थ लाइक शेप का मेजरमेंट की बात करते हैं, अर्थ लाइक शेप के डिफरेंट जो उनके पार्ट हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसको बोला जाता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला चीज जो स्टार्ट होता है वो होता है पॉइंट। ओके बच्चों, तो जैसे आप लोग एक काम करो, एक पेंसिल लो, ठीक है, और पेंसिल को शार्पन करके टिक कर दो, तो वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन लिया और इस पेन को मैंने मार्क किया, तो जो डॉट बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अब डायमेंशन आ गया तो मुझे डायमेंशन बताना पड़ेगा कि डायमेंशन क्या होता है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि डायमेंशन लेस क्या होता है। तो आप अपने लाइफ में जितनी भी चीजें देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये डस्टर है, इसके अंदर कुछ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ कुछ होता है, डेप्थ होता है। ठीक है, तो जिस चीज में जितनी चीजें हो उतना डायमेंशन होता है। मतलब अगर किसी चीज को मुझे बताने के लिए कितने डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा उतना डायमेंशन का वो चीज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये अगर मुझे मार्कर है, इसको मुझे बताने के लिए क्या क्या बताना पड़ सकता है, या मेरा बॉडी है, इसको बताने के लिए मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ या हाइट, जो भी बोलिए, मोटाई। ठीक है, विड्थ बोल लीजिए। तो आप देखिए कि पॉइंट में ना इसका लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो इसलिए एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो कि किसके इक्वल होता है बच्चों? जीरो के। अब आते हैं कि अगर मैं पॉइंट बहुत सारा मिला दूं तो क्या बनेगा? तो बहुत सारा पॉइंट मिलाने से बनता है लाइन। ठीक है, तो लाइन क्या है? दो पॉइंट को मिलाने से जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है दैट इज कॉल्ड लाइन। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जब लाइन बनाया तो दो एरो बनाया। इस दो एरो का मतलब यह है कि नो इनिशियल पॉइंट, मतलब ये कहां से आ रहा है और कहां तक जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। नो इनिशियल पॉइंट एंड नो फाइनल पॉइंट। ओके, अब हम लाइन पढ़ लिए, तो लाइन को मैं कहीं से कट कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो लाइन को मैंने कट किया, मान लीजिए इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका बी दे देता हूं। ए बी का मतलब ये नहीं कि ए और बी पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इसका नाम दे दिया पी और क्यू। अब मैं जब लाइन को काटूंगा तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। लाइन को जब हम काटेंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इनिशियल और फिक्स पॉइंट, सॉरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स होता है। मतलब यहां से शुरू हो रहा है ये और यहां पर जाकर खत्म हो रहा है। इसको डिनोट करने का तरीका है ए बी। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे, मतलब दोनों तरफ अनंत तक जा रहा है। ओके, और इसको डिनोट करने का तरीका है ए बी। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये बहुत सारे पॉइंट से बना है और इस लाइन सेगमेंट का कुछ तो लेंथ होगा। जैसे कोई मैं धागा लूं और ऐसे लंबा खींचूं तो उसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, तो उस लेंथ को मैं मान लेता हूं 8 सेंटीमीटर। अब कितनी अजीब बात है कि ये पॉइंट जो है वो 0 था और 0 0 0 मिलके 8 सेंटीमीटर बन गया। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे पॉइंट से मिलके 0 0 0 ऐड होके इतने नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वांटिटी आ गया है। ये आप लोग सोचिएगा लाइन सेगमेंट। उसके बाद हम आते हैं रे। व्हाट इज रे? रे क्या होता है बच्चों कि कोई मैं लाइन अगर ड्रॉ करता हूं और वो सिर्फ एक तरफ जा रहा, एक तरफ मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो बट फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा सन रे के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं इसे सन रे बनाता हूं तो इससे बहुत सारी रे निकलती है। तो हमें कोई पूछे सोर्स क्या है इसका, तो सोर्स क्या है? सन है। तो सन क्या हो गया आपका? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहां तक जाएगा ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो सारी चीजें।
अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज एंगल। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने ड्राइंग किया ये भी एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, एंगल बनता है। इसको और सिंपल करते हैं कि अगर मैं कोई लाइन सेगमेंट कोई रे को घुमाऊं, अपने पोजीशन से इसको ऐसे घुमाऊं तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट था, इसको मैंने घुमा के यहां से ऐसे बना दिया तो ये बन गया एंगल, ऐसे घुमा बन गया एंगल, ऐसे घुमा दिया बन गया एंगल। तो अगर मैं पूरा ऐसे इसको घुमा देता हूं तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, और मैं लाइव से प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये हमारी उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, तो आप देखोगे कि सारे में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, और सिंपल करते हैं इसको, मैं ऐसे खड़ा हूं, कितना डिग्री, कोई रोटेशन नहीं, 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं रोटेट किया ऐसे 90, फिर मैं रोटेट किया 180 डिग्री, फिर मैं रोटेट किया 270 डिग्री, पूरा मैं रोटेट कर गया तो 360 डिग्री। इसीलिए हमने पढ़ा है कि सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 90 90 90। ठीक है, चारों का ऐड करेंगे तो 360। ये तो ये प्रैक्टिकल बात है। अब एंगल का हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो एंगल का डिफिनेशन होता है रोटेशन ऑफ ए लाइन। अगर हम लाइन को रोटेट करते हैं, ठीक है, देन फिगर मेड इज कॉल्ड एंगल। और हम इसको सिंपल अगर करें, रोटेशन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, कि when two line intersect या two intersecting line always forms an angle. When two intersecting lines meet, then angle is formed. Okay? एक और एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे पक्षी को देखा होगा, तो जितना चोंच खुलेगा उतना एंगल बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं एंगल को। तो एंगल भी कई तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। लेकिन सबसे पहले आपने ये एंगल पढ़ा होगा, ये क्या है, 0 डिग्री, कोई रोटेशन नहीं। लेकिन इसी को अगर मैं रोटेट करके ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एक चीज इससे हमें समझ में आ गई कि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। और इसको सिंपल करते हैं, ये बना किससे है, दो 90 90 से बना है। ठीक है, 2 90 90 से बना है ये, तो ऐसे भी 90 प्लस 90 180। 90 डिग्री क्या होता है, आप यहाँ से देख के आराम से बता सकते हैं कि 90 डिग्री इज नथिंग बट व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट 90 डिग्री इज फॉर्म्ड। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, एंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट, एक्यूट का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो एक्यूट का मतलब होता है डिफिशियंसी, कम होना। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे 90 डिग्री बनाता हूं और इसको ऐसे करता हूं तो 90 से कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर एंगल 90 से कम, ये आपका हुआ 90 डिग्री, इधर झुक रहे हैं तो 90 से कम हुआ, तो when theta will be less than 90 डिग्री and it is 0 डिग्री। थीटा क्या है, एक एंगल को नोटेशन, एंगल का नोटेशन, एंगल को बताने का तरीका। दूसरा है आपके पास राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल, राइट एंगल तो बहुत आसान है, आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत राइट एंगल देखा होगा। लूडो को आप खोलिएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट करते हैं, चेस बोर्ड आप खोलिएगा तो जितने स्क्वायर बनते हैं सारे 90 डिग्री बनते हैं। यहाँ बोर्ड पे भी आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से मिल रही है, तो ये भी क्या है, एग्जांपल राइट एंगल का। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये अगर थीटा में मान लूं तो थीटा शुड बी इक्वल टू 90। थर्ड आता है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है ज्यादा होना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये 90 है, इधर हम आते हैं तो एक्यूट और इधर जाते हैं तो ऑब्ट्यूस। तो थीटा जो है 90 से बड़ा होना चाहिए। ये आपका 90 था, इधर रोटेट लाइन यहां से रोटेशन स्टार्ट किया और यहां तक पहुंच गया, मतलब 90 से आगे चला गया। ठीक है, तो ये पूरा एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, देन इट विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और डिग्री क्या है,
डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल है। जैसे मान लीजिए मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो कितना रोटेट किया, मैं चीनी लाने गया तो 5 kg 2 kg, तो एंगल का भी तो कुछ मेजरमेंट होना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा, अगर मैं 90 डिग्री बोलूं, किसी को 180 डिग्री बोलूं, तभी तो बता सकता है कि 90 मतलब यहाँ रोटेट किया, 180 मतलब पूरा रोटेट कर गया। ठीक है, तो अब जो है हम इस पोजीशन में हैं कि ट्रायंगल किससे बनता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि नाम तो इसका ट्रायंगल है, लेकिन इसमें क्या लोचा है जो देखेंगे। ट्राई मतलब होता है 3 और एंगल मतलब एंगल। तो क्या बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, आपके मन में भी आंसर कि सर 3 एंगल में कोई भी बना दिया ऐसे, ठीक है, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल, तो क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या कहलाता है, एक नया टर्म आ गया, पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो पॉलीगॉन होता है क्लोज्ड फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर होना उसका जरूरी है। तो इसका मतलब 3 एंगल तो बनेगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। दूसरी बात, एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हमने क्या किया, एक लाइन उठाया, इसको यहां से काटा और ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया ट्रायंगल। दूसरी बात कि आप देखोगे कि यहां पे 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोज्ड फिगर formed by 3 intersecting lines is called a triangle। ठीक है, तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सा था, AC, BC और AB। अब आते हैं, ये सब बातें हम करते रहेंगे, हम ले चलते हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, क्योंकि मैथ विदाउट प्रैक्टिकल मजा नहीं आता। तो चलिए देखिए, जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आने से कि यार इस ट्रायंगल को हमने कहीं लाइफ में देखा है क्या अपने, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों ऐसे फर्जी चीजें पढ़ेंगे अगर कोई लाइफ में वो हो ही नहीं, या इसका यूज क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल जो है, सबसे पहले तो जब आप ब्रेकफास्ट में प्लेन पराठा खाते हैं तो वो एक ट्रायंगल है। दूसरा एग्जाम्पल, आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जब ऐसे जो ऊपर बना रहता है वो एक ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। ब्रेड को आप ऐसे काटेंगे जो सैंडविच बनाने के लिए, वो एक ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में ट्रायंगल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आते हैं मुद्दे पर कि ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि AC, BC और AB, उसके अलावा एंगल A, एंगल B और एंगल C, उसके अलावा पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। एंगल ए को और अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने ऐसे इसको बढ़ा दिया और हमसे पूछ लिया कि आप इस एंगल की बात कर रहे हैं या आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू राइट एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACB। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट AC है, एक BC है और एक AB है। जब ये ट्रायंगल बन जाता है तो इसका नाम लाइन सेगमेंट से बदल के क्या हो जाता है, साइड या साइड लेंथ। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक साइड AC है, एक साइड BC है और एक साइड आपका AB है। उसी तरह 3 इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर में इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी हम देखेंगे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, मान लीजिए आपके पास लैंड प्लॉट है एक ट्रायंगल, ठीक है, अब आप अंदर जा सकते हैं, प्लॉट के अंदर, प्लॉट पर खड़ा हो सकते हैं और प्लॉट के बाहर खड़ा हो सकते हैं। तो ये पॉइंट जितना भी है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर का भाग। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑन ए ट्रायंगल। अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन ए ट्रायंगल। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट बाहर है तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट आउटसाइड अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 एंगल बना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, उसके अलावा 3 साइड बना है, AC, BC, AB। उसके अलावा थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। इसको अगर हम बेस मानते हैं, जैसे हमने बनाया BC, ठीक है, तो अगर मैं BC को बेस मानूं तो ये 2 एंगल कहलाते हैं बेस एंगल। जो बेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस एंगल। जैसे आप लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में
दो पड़ा हुआ है ट्रायंगल, उसको उठाइएगा तो इस तरह से अगर बेस बना हुआ है तो ये बेस एंगल बनेंगे। अगर उसको ऐसे घुमा दिया मैंने ट्रायंगल को, जैसे पराठा ऐसे था उसको मैंने घुमा दिया तो बेस बदल गया, बेस बदल गया, ठीक है, तो बेस एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया बेस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं बेस एंगल। तो यहाँ पे दो बेस एंगल हो गया, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो अब आते हैं तीन इसके पास साइड लेंथ है, ट्रायंगल में क्या क्या है बच्चों, 3 साइड लेंथ, 3 साइड्स, ठीक है, और क्या है 3 एंगल्स, और क्या है 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स को जब मैं प्लूरल में बोलता हूं तो वर्टाइसेस के साथ में। तो ये जो ए बी सी है ये पॉइंट ना होकर क्या हो गया वर्टेक्स हो गया। ये दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे वर्टेक्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स, ठीक है। अब 3 वर्टेक्स है जिसको प्लूरल में हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अब जब हमने इतना चीज पढ़ लिया ट्रायंगल के बारे में, क्या क्या पढ़ा हमने कि 3 साइड है 3 एंगल है, इन दोनों नीचे वाले एंगल को जहां पे बेस है उसको बेस एंगल बोलते हैं, ऊपर वाले को वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, ये तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हो जाए। आप अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स वगैरह निकाल लीजिए सारा कुछ, और मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। मैं आपको देता हूं कि 2 ट्रायंगल आप बनाइए। कौन सा 2 ट्रायंगल? पहला ट्रायंगल बनाइए आप जिसका साइड लेंथ हो 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रायंगल आप बनाइए 70 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री। जब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा या बनाइएगा, मैं मानता हूं कि आप बना रहे हैं, ठीक है, तो बनाने के बाद क्या होगा कि ये 3 साइड है हमारे पास, फिर भी हम ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हैं, इसका चोंच ऐसे खुला रह जाएगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। उसी तरह जब आप नीचे वाले को बनाइएगा तो 70 10, तो ये भी जो है आपका कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा जो कि खुला रह जाएगा। तो अगर खुला रह गया तो वो ट्रायंगल नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगॉन है। तो इससे हमारे पास 2 प्रॉपर्टी आती है, इससे हमारे दिमाग में ये चीज चलता है कि हम कुछ भी उठा के डाल नहीं सकते, ठीक है, और वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी, या इज भी लिख सकते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, कहना क्या चाहता हूं मैं कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होना चाहिए, बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ा होना चाहिए, और ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा होना चाहिए। अब इसका मतलब समझते हैं। मतलब यह है बच्चों कि एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में ना प्रोसेसर स्लो है, ये इस तरह से काम नहीं करता ए बी बी सी पर हमें 5 4 6 मतलब नंबर तुरंत स्ट्राइक करता है। तो मैं ले लेता हूं 8 7 9। अब मैं 2 कोई भी साइड को जोड़ता हूं, तो 7 प्लस 8 कितना आता है बच्चों 15। क्या ये 9 से बड़ा है थर्ड साइड से? हाँ जी है। फिर 2 साइड लेता हूं मैं, 7 प्लस 9, क्या ये 8 से बड़ा है बच्चों? तो 7 प्लस 9 क्या होता है 16। 16 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। किससे बड़ा है? 8 से, ठीक है। अब मैं लेता हूं 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 क्या 7 से बड़ा है? 17, हाँ जी 7 से बड़ा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये ट्रायंगल हमारे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है
इसलिए ये ट्रायंगल बनाया जा सकता है, जबकि हमने जो पहले एग्जांपल लिया था वो गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि देखिए 7+1 जो है इक्वल टू 8, मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो गया और ये हमारे प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। इसलिए दिस कैन नॉट बी ए ट्रायंगल, दीज साइड्स और दिस साइड लेंथ कैन नेवर फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी और आ गया है, लेकिन वो इसी का रेफरेंस से लिया गया है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये सब प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि आपने बहुत सारा इक्वेशन पढ़ा होगा अलजेब्रा में। यहाँ पे क्या है, इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी। तो जब मैं एक को उधर ले जाता हूं तो AC माइनस BC, ठीक है, AB इज ग्रेटर देन AC माइनस BC, BC इज ग्रेटर देन AB माइनस AC एंड AC इज ग्रेटर देन BC माइनस AB। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई दो साइड को सबट्रैक्ट करता हूं तो वो हमेशा तीसरे वाले साइड से छोटा होगा। करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है। ऐसे तो इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी से आया है और ये मैंने दिखा दिया सही है। तो फिर भी मैं देख लेता हूं। अब मैंने लिया क्या था साइड 7, 8 और 9। तो आप यहां पर देखेंगे कि किसी एक को घटाते हैं, दो को, 9 माइनस 8 क्या हो गया 1। तो 1 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर 8 माइनस 7 1, 1 9 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये कहलाता है कि ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ठीक है, कोई भी दो साइड लो, तीसरे साइड से, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। अब हम आते हैं, ये तो हमने साइड वाली प्रॉपर्टी देखी, अब हम देखेंगे एंगल वाली प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा ट्रायंगल जो था वो ट्रायंगल ऐसा था, वो भी नहीं बन पाया था। ठीक है, तो जब ये भी नहीं बन पाया था तो क्या इसमें क्या लोचा था, क्यों नहीं बन पाया, तो ये देखेंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एंगल मतलब 3 एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, और एंगल मैं बोल रहा हूं इसका मतलब इंटीरियर की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो या तो 180 डिग्री से 1 डिग्री भी कम हुआ या 1 डिग्री भी ज्यादा हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये मार्कर था, ये मैंने बोला था 180 डिग्री है। इसी को एक छड़ लीजिए और 180 डिग्री वाले छड़ को ऐसे मोड़ के लचीला छड़ और ऐसे ट्रायंगल बना दीजिए। तो इसी से तो बना है ये, इसी को मोड़ा आपने, तो ये रोटेशन जो है दो तीनों ऐड होकर क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको 9, 8 और 12, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन 80 डिग्री, 90 डिग्री और 10 डिग्री, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है। पर उसके पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि क्यों नहीं बन पाया ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 70 + 10 80, 80 + 20 is 100 डिग्री which is less than 180 degree, therefore this will not form a triangle। अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए और मुझे बताइए। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 9 + 8 17 which is greater than 12, 8 + 12 greater than 12, sorry 9, और 12 + 9 greater than 8, मतलब हमारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, therefore this will form a triangle। सेकंड 80 + 90 170, 120 + 10 180, मतलब ये भी हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल में दो चीजें थी, क्या क्या, एक साइड और एक एंगल। तो ट्रायंगल का जो है हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं और हम उनको कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये इस तरह का ट्रायंगल है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये सब नहीं भी पढ़ा है तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
ब्रेड को जब हम काट रहे हैं तो मान लो कोई जरूरी थोड़े कि एकदम एग्जैक्टली सही कटे, इधर उधर टेढ़ा लंगड़ा कट सकता है। पराठा बना रहे हैं, हो सकता है एक कोना इधर भाग जाए, एक कोना इधर भाग जाए, हो सकता है एक का साइड ज्यादा हो जाए, एक का साइड कम हो जाए। तो हम ट्रायंगल को बांटेंगे दो भागों में ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड कि तीन जो साइड था वो क्या क्या गुल खिला सकता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड वाला। तो साइड वाले पे देखते हैं सबसे पहला ट्रायंगल कि कोई नया नया कुक आया और पराठा बेल रहा और अजीबोगरीब बना दिया, तीनों के तीनों साइड उल्टा पलटा है, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, या आप लिख सकते हो नो साइड इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ओके, तो एक मैं बना भी देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ आए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया। ठीक है, इसका 7 सेंटीमीटर, इसका 6 और इसका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी, नाम देता हूं ए बी सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू ए सी। दिख रहा है आपको? अब आते हैं, वो थोड़ा देर मेहनत किया, पराठा को थोड़ा अच्छा शेप में लाया, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं बना पाया है। अभी भी उसका जो शेप है उसमें क्या हो रहा है कि दो साइड इक्वल है। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आपने नाम से सुना होगा, आइसो मतलब होता है सेम, जैसे आइसोटोप्स, आइसोमर, आइसोबार केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब आते हैं, आइसोमर में पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म के बारे में। सेलेस, सेलेस मतलब होता है साइड। जब टू साइड सेम हो जाए, ठीक है, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मीडियन, एल्टीट्यूड वगैरह की प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास AC AB के इक्वल था, AC के अपोजिट, देखिए ये वाला एरो कहां जा रहा है? इधर। तो AC के अपोजिट एंगल B और AB के अपोजिट एंगल C, ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आइसोसेलेस में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, आर इक्वल। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? इसको मिटा देता हूं अभी मैं, क्योंकि इसकी बात मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। तो थर्ड टाइप जो हमारा था वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कुक क्या है? परफेक्ट हो गया, सारा साइड एकदम सेम सेम बना रहा है, इक्वल इक्वल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्यू का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाइट के चैप्टर में, रिफ्लेक्शन में, लेटरल इन्वर्जन मतलब साइड वाइज जब इन्वर्जन होता है, आप खड़े होंगे, बाल अपना जुल्फ संवारेंगे तो आप देखेंगे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है। ये वाला आप ऐसे कंघी करेंगे, उधर ऐसे दिखेगा है। तो इक्विलैटरल का मतलब सारे साइड इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूं PQR। इस ट्रायंगल में खासियत क्या है कि सारा इक्वल है। यहाँ पे मैं नाम देना भूल गया, ये आप 5 सेंटीमीटर मान लें ताकि आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा से हो। ठीक है, x लिखा है, आप x को वैल्यू भी देना चाहें तो दे सकते हैं, 40 डिग्री कुछ भी दे सकते हैं, 50-50। बस ध्यान ये रहे 180 से पार ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो x सबसे पहले तो क्या है? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल है मतलब आइसोसेलेस है। बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। कोई बोले ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, नहीं भैया। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में दो होता है इक्वल, इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होता है। बट कन्वर्स इज ट्रू कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। ओके, उसी तरह ये दोनों को मैं कंपेयर करूं
तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो ये भी इक्वल। तो यहाँ पे एक चीज और मिली, सबसे पहले इक्वल साइड, तो मान लेते हैं इसको 5, तो ये भी 5, ये भी 5, सारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x क्या हो गया 60 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्व एंगुलर, मतलब तीनों का एंगल भी सेम होगा और वो कितना होगा 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन खत्म हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम ट्रायंगल को कैसे 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो परफेक्ट प्रूफ बनने के लिए सिर्फ साइड का ही ख्याल नहीं रखना है, एंगल भी हमेशा अच्छा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या 90 से कम होना चाहिए, या 90 होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो सब टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो 3 एंगल है, 3 एंगल की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अभी हमने पढ़ रखा है कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं 90 से कम। ठीक है, तो कोई ट्रायंगल मैं ले लेता हूं और ABC इसका नाम देता हूं, और इन तीनों को देखना। तो मैं जब इन तीनों को देखूंगा तो मुझे पता चल रहा है सबसे पहली चीज कि मैं बोलूं या ना बोलूं, ट्रायंगल बना, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, इसमें तीनों एंगल क्या होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ 40 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, बच्चे बोलते हैं सर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। भाई मेरे सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रायंगल का क्या है कि उसका सम 180 होना चाहिए, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 20 प्लस 30 प्लस 40 इज 180 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल है ही नहीं, और जब ये ट्रायंगल है ही नहीं तो एक्यूट एंगल कैसे होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में क्या होना चाहिए, एक एग्जांपल देता हूँ 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री 80 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 30 प्लस 70 180 डिग्री हो गया, तीनों ऐड करके, तो ये तुम्हारा हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। जब मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने की जरूरत है क्या। देखो राइट एंगल ट्रायंगल कितना आसान होता है। मैं गया पेड़ पे, ठीक है, पेड़ से मुझे उतरने नहीं बन रहा, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा मैं कैसे उतरूं पेड़ पे, तो मैं चढ़ गया पेड़ से स्ट्रेट। तो मैंने बोला अपने भाई को कि भाई मेरे एक सीढ़ी लगा दे। तो ये पेड़ क्या है 90 डिग्री, सीढ़ी लग गया, ये बेस है। तो ये जो जितना भी इस तरह का एग्जांपल है, सीढ़ी लगने वाला, पेड़ टूट के गिरने वाला, ठीक है, पहाड़ को इधर से देखने वाला, ये सारा एग्जांपल किसका है राइट एंगल ट्रायंगल का है। यहाँ पे जब भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करेगी तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब कि वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, वो क्या है कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे 90 90 90। मैं बच्चों पूछूंगा क्या बच्चों ये राइट एंगल है, वो चलेंगे वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, सर मारो राइट एंगल। बट बच्चों मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी बोला है कि तीनों का सम 180 आना चाहिए तब ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे जब मैं तीनों का सम करता हूं तो 270 होगा विच इज ग्रेटर देन 180, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बना। तो हम मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ वन एंगल ही 90 होगा, अगला अगर 90 हुआ तो वो तो ऐसे ही 180 को पार कर जाएगा। तो ये हमारा गलत एग्जांपल होगा। तो एक 90 है और बाकी दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 89 और इसको 1 डिग्री बना सकता हूँ। ठीक है, और नहीं तो अलग अलग बना सकता हूँ, 45 60 30 इस तरह से अलग अलग बना सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात बच्चों के दिमाग में ये चीज, जब मैं छोटा था मुझे भी लगता था ये राइट एंगल ट्रायंगल ना हमेशा तब बनेगा जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट करे। बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि रोटेशन 90, क्योंकि रोटेशन से मतलब है एंगल को, रोटेशन से मतलब लाइन से मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हो सकता है कोई बंदा इसको ऐसे देख रहा है, कोई बंदा इसको ऐसे देख रहा है,
तो ये भाई ये 90 तो है, क्योंकि रोटेशन अभी भी यहाँ से यहाँ तक इतना हुआ है, ये 90 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 है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको 90 नहीं दिख रहा वो 90 नहीं हो सकता है उसको किसी और जगह से कोई देख रहा हो और वो 90 हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? तो ऑब्ट्यूज हमने पढ़ रखा है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा जब एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ABC। अब मैं एग्जांपल देता हूं, इसको मान लेता हूं 100 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इन दो केस में नहीं बोल रहा हूं कि बाकी दो एंगल क्या हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि बाकी दो एंगल इन दोनों केस में 90 से कम होंगे, क्योंकि जहां 90 या 90 से ज्यादा हुए तो ये ट्रायंगल ही नहीं रह जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं कि दो बच्चा आया, बोला सर काम करो, आप दो ऑब्ट्यूज एंगल बना दो। मैंने बना दिया भाई, लो मैं चेक करो। पर ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहीं पे मीट करेगा? जब मीट ही नहीं करेगा तो क्लोज फिगर नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक एंगल तो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, और यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो लिख लो कि अदर टू एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। और सेम चीज अप्लीकेबल होगी इसमें भी कि अदर टू एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, if I write here ABC, then here I am talking about angle A and angle C, और यहाँ भी एंगल A और C की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एंगल A और एंगल C शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीजें और क्लियर कर दूं कि आप एक चीज देखिएगा कि चोंच जितना ज्यादा खुलेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये है, इसका चोंच में कम खोलता हूं। ठीक है, इसका चोंच में कम खोलता हूं, तो इसका चोंच कम खोलना मतलब एंगल कम होना, एंगल कम होना मतलब ये साइड लेंथ कम होना। जैसे जैसे मैं चोंच बड़ा करूंगा, ये देखो पेन भी छोटा पड़ रहा है, और बड़ा कर दूंगा तो ये पेन छोटा पड़ गया, मतलब और बड़ी साइड, और पेन चोंच बड़ा करूंगा और चोंच बड़ा कर दिया मैंने। तो इसका मतलब मुझे एक चीज पता चल रहा है कि चोंच खुलने से सामने वाले साइड पे फर्क पड़ रहा है। चोंच छोटा तो अपोजिट साइड छोटा, चोंच बड़ा तो अपोजिट साइड बड़ा, और चोंच बड़ा तो अपोजिट साइड और बड़ा। तो हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी यहां से कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल या ग्रेटर एंगल टू लार्जर एंगल इज लार्जर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल। क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं आपको कोई ट्रायंगल देता हूं, और मैं बोलता हूं कि ये है आपका 100 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, और ये है आपका 45 डिग्री। ओ सॉरी, 45 नहीं ले सकता, 50 डिग्री। सम भी तो 180 देखना है बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए सबसे लंबी साइड कौन है? तो ये तो आपको दिख रहा है कि AC बोल देंगे, लेकिन अगर कहीं पे नहीं दिखे, कुछ इस तरह का ट्रायंगल हो, पता ही नहीं चले। ठीक है, ABC मैंने दे दिया, मान लो ये 60, ये 70 और ये 50। तो आपको पूछा जाए कि सबसे लंबी साइड कौन सी है, तो हमेशा याद रखना चोंच जिसका ज्यादा खुला उसके अपोजिट वाला साइड सबसे लंबा होगा। तो यहाँ पे सबसे लंबी साइड AC, और यहाँ पे सबसे लंबी साइड 70 के अपोजिट AC। तो दोनों जगह क्या हो गया? AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी। थैंक यू।